हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला जो पेपर है शैवाल ब्रायोफाइट, उसमें हम टॉपिक ले रहे हैं शैवाल और ब्रायोफाइट में भिन्नताएं। तो देखते हैं शैवाल और ब्रायोफाइट। सबसे पहले है आवास। तो शैवाल ये अधिकांश जलीय पादप हैं। शैवाल तो जल में पाए जाने वाले पादप हैं। ब्रायोफाइट ये सामान्यतः स्थलीय पादप है, स्थल पर पाए जाते हैं या उभयचरी पादप, जगत के उभयचरी। यह उभयचरी पादप है जो नम व छायादार स्थानों में उगते हैं। इम्पोर्टेंट है कि उभयचरी पादप कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट होते हैं। तो शैवाल में प्रकृति पादप शरीर एक कोशिका से सुविकसित शाखित तंतुओं का बना होता है। पादप शरीर एक कोशिका से होगा, ये ध्यान रखना, और शाखित तंतु का बना होता है। और ये पादप शरीर कई मृदुतकी स्तर होते हैं। मृदुतकी स्तर यानी मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है। ये अधिकतर तंतुओं में अनियमित शाखन होता है। शैवाल में अधिकतर तंतुओं में जो शाखन है वो अनियमित शाखाओं के रूप में फैला रहता है। और ब्रायोफाइट में अधिकांश थैलस में द्विशाखित शाखन होता है, यानी इनमें जो थैलस या पादप का शरीर है उसको थैलस बोलते हैं। ब्रायोफाइट का अधिकांश थैलस में ब्रायोफाइट पादप के थैलस भाग, जो थैलस शरीर है उसमें द्विशाखित शाखन होता है, ये ध्यान रखना, दो शाखाओं में। इसमें सीमित श्रम विभाजन तथा उत्तक विभेदन पाया जाता है। जो श्रम विभाजन है वो सीमित होता है और उत्तक विभेदन पाया जाता है, ये ध्यान रखना। शैवाल में जो श्रम का विभाजन यानी कि पादप शरीर में कार्य का जो सभी कार्य होते हैं, जैविक कार्य, उपापचय कार्य, उनमें श्रम विभाजन होता है। इनमें श्रम विभाजन सुस्पष्ट होता है और इसमें सीमित होता है, ये ध्यान रखना। इसमें सुस्पष्ट होता है ब्रायोफाइट में, यद्यपि विभेदन पर्याप्त स्पष्ट नहीं होता है। फिर है प्रत्येक कोशिका में एक या दो हरितलवक होते हैं। किसमें? शैवाल में प्रत्येक कोशिका में एक या दो हरितलवक होते हैं। और इसमें प्रत्येक कोशिका में कई हरितलवक उपस्थित होते हैं। कई हरितलवक हो गए ब्रायोफाइट में। इसमें शैवाल में छिद्र व रंध्र अनुपस्थित होते हैं और ब्रायोफाइट में छिद्र या रंध्र उपस्थित होते हैं। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बीएससी के आते हैं। मूलाभास या राइजोइड सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। इसमें मूलाभास उपस्थित होते हैं, ये एक या बहुकोशिक होते हैं। मूल के जो ऊपर रोम होता है मूलाभास। प्रत्येक कोशिका में वृद्धि व परिवर्धन की क्षमता होती है। शैवाल की प्रत्येक कोशिका में वृद्धि और परिवर्धन की क्षमता होगी, लेकिन ब्रायोफाइट के कुछ ही कोशिकाओं में वृद्धि और परिवर्धन की क्षमता होती है, ये अंतर ध्यान रखना। फिर जनन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनन किस प्रकार का होता है? तो शैवाल में अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में जनन की साधारण विधि है। अनुकूल परिस्थिति होगी तो अलैंगिक जनन होगा शैवाल में। और अलैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है किसमें? ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट का विशेष लक्षण ध्यान रखना, अलैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है। कभी कभी कायिक जनन होता है। तो कौन से पादप में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता? तो आप बताओगे ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता है। फिर आगे लैंगिक जनन तीन प्रकार का होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। किसमें? शैवाल में तो तीन प्रकार है, समयुग्मकी यानी युग्मक समान, असमयुग्मकी यानी युग्मक अलग अलग, और विषमयुग्मकी का मतलब होता है अचल बड़े मादा युग्मक का छोटे और चल नर युग्मक के साथ निषेचन जब होता है। इसमें मादा युग्मक तो क्या होगा? बड़ा और अचल होगा, और नर युग्मक क्या होगा? छोटा और चल होगा, यानी चलने में सक्षम होगा। तो उनका जो निषेचन है वो विषम युग्मजी कहलाता है। इंग्लिश में oogamous कहते हैं इसको, आइसोगेमस, और इसको एनाइसोगेमस। ये शैवाल में। ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन विषम युग्मजी प्रकार का होता है। इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन कैसा होता है? विषम युग्मजी प्रकार होता है। अभी मैंने विषम युग्मजी बता दिया है। फिर शैवाल में लैंगिक अंग एक कोशिक होते हैं, एक कोशिका है। इसमें लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। लैंगिक अंगों पर बंदी आवरण यानी स्टेराइल जैकेट नहीं होता है, और इसका विशिष्ट लक्षण ब्रायोफाइट का लैंगिक अंगों पर सदैव सुरक्षात्मक बंदी आवरण होता है। फिर 13वां स्त्री जननांग एक कोशिक अंडदानी होता है, ऊगोनियम होता है। शैवाल में स्त्री जननांग एक कोशिक और अंडदानी ऊगोनियम होता है। इसमें स्त्री जननांग बहुकोशिक स्त्रीदानी होता है, इसको आर्किगोनियम कहते हैं। बहुकोशिक स्त्रीदानी होती है, इसको आर्किगोनियम कहते हैं ब्रायोफाइट में, जो इन स्थलीय पादपों का एक लाक्षणिक गुण है। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही पूछा जाता है। आर्किगोनियम होता है। इसमें बाहरी बंदी आवरण ग्रीवा नाल कोशिकाएं वे अंडदा नाल कोशिकाएं होती हैं। फिर बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट युग्मनज या जाइगोट मात्र पादप से मुक्त हो जाता है। इसका प्रथम विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है,
और इसमें युग्मनज ब्रायोफाइट में देखो, युग्मनज मात्र पादप से कभी भी मुक्त नहीं होता है तथा सूत्री विभाजन करते हुए तत्काल अंकुरित होकर बीजाणुद्भिद को जन्म देता है। ये ध्यान रखना है, युग्मनज जो आगे हैं इसमें सूत्री विभाजन करते हुए अंकुरित होकर बीजाणुद्भिद को जन्म देता है। दो अवस्थाएं होती है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। इसमें निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनता है और इसमें निषेचन के बाद समसूत्री विभाजनों से भ्रूण बनता है। पीडी एकांतरण समजात प्रकार का होता है, होमोलोगस समजात प्रकार का पीडी एकांतरण होगा और इसमें पीडी एकांतरण विषम या हेटेरोगेमस प्रकार का होता है। ये ध्यान रखना है, इसमें निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, शैवाल में नहीं बनेगा। पीडी एकांतरण समजात होता है और इसमें विषम जात होता है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इसमें आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। माय चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।